नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। और देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चाहे तो एसएससी का एग्जाम ले लो या रेलवे का, हर किसी में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम इसको एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ये हैं रामनाथ कोविंद। और ये किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 14वें क्रम के। अगर पहले राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में रखा गया है। मिनिमम एज 35 ईयर होती है राष्ट्रपति की। और जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ये बात याद रखना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं एम वेंकैया नायडू। और ये भारत के 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 63 में रखा गया है। बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति की तो वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं श्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और देखिए भारत के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। अगर बात करें आर्टिकल की तो देखिए संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री को रखा गया है। अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। इसके बाद जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रपति हैं उनको तो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश इन सभी को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। और देखिए ये भारत के 47वें क्रम के सीजेआई हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वे थे एच.जे. कानिया। देखिए मुख्य न्यायाधीश को संविधान के आर्टिकल 124 में रखा गया है। देखिए 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश भी पूछे जा सकते हैं, तो वे थे रंजन गोगोई, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह है के वेणुगोपाल। और देखिए इनको प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संविधान के आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में? तो देखिए ये बात याद रखना कि हमेशा जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के सभापति को संविधान के आर्टिकल 80 में रखा गया है। और अगर आपसे राज्यसभा के उपसभापति के बारे में पूछ लिया जाए तो देखिए ये कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और देखिए ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और जो ओम बिरला हैं ये राजस्थान के कोटा से लोकसभा सांसद हैं। बात करें लोकसभा की तो कुल 545 सीटें हैं लोकसभा में। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वे थे जी.वी. मावलंकर। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वे थी मीरा कुमार। और देखिए संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है वर्तमान में? तो वो है अधीर रंजन चौधरी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो ये है सुनील अरोड़ा। और ये 23वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो है सुनील अरोड़ा, जबकि निर्वाचन आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आर्टिकल 324 में रखा गया है।
एक बात और याद रखिए कि भारत के अंदर जो वोट डालने की मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है। अगर आप 18 साल पूरा कर चुके हैं तो भारत के अंदर आप अपना वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और देखिए ये 14वें क्रम के कैग बने हैं भारत के। और देखिए जो कैग की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, तो इसको आर्टिकल 148 में रखा गया है संविधान के में। और देखिए इनके बारे में एक बात तो याद रखिए कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, इनको जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। तो J&K के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो जैसा कि आप देख रहे हैं फेमस सेलिब्रिटी अजीत डोभाल। और अगर बात करें केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की, तो वो कौन है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। और ये 7 दिसंबर 2018 से भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हुए हैं। बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की यानी CBC चीफ विजिलेंस कमीशन कौन है? तो ये है संजय कोठारी। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC को फरवरी 1964 में बनाया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन रहकर काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। देखिए एक बात और याद रखिएगा कि मुख्य सतर्कता आयुक्त तो है संजय कोठारी, जबकि इनके अलावा 2 सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। जैसे फरवरी 2020 में ही सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त बनाया गया था और इनके अलावा जो दूसरे सतर्कता आयुक्त हैं वो है शरद कुमार। तो ऐसे करके 3 लोगों की ये टीम है और ये जो संस्था है ये भारत के विभिन्न विभागों में अधिकारी और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि CBI के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। जो CBI के महानिदेशक थे अभी तक वो थे ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि फरवरी 2021 में ही रिटायर हुए हैं। अब इनकी जगह पे जो इसका कार्यभार दिया गया है वो दिया गया है प्रवीण सिन्हा, जो गुजरात कैडर के IPS ऑफिसर हैं और ये अभी अस्थायी हैं जब तक कि कोई स्थायी डायरेक्टर नहीं मिल जाता। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो देखिए वर्तमान में है यशवर्धन कुमार सिन्हा और इन्होंने स्थान लिया है बिमल जुल्का का, यानी नवंबर 2020 से पहले थे बिमल जुल्का और अब इनका स्थान ले लिया है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो CBC है मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमीशन वो तो है संजय कोठारी, जबकि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुमार राजेश चंद्रा। बात करें SSB की तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका जो मोटो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं राकेश अस्थाना। बात करें BSF की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और जो इसका मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला है CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ये है AP माहेश्वरी यानी आनंद प्रकाश माहेश्वरी और CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एक बात ध्यान देने की यहाँ पे ये है कि 1939 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम CRP था, लेकिन 1949 में ये नाम बदलकर CRPF पड़ा। तो ये बात याद रखने की है, इसको याद रखना। और CRPF के मोटो की बात करें तो वह है सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं SS देसवाल और NSG की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 सितंबर 1986 को। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखें कि ITBP इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस और NSG इन दोनों के ही महानिदेशक वर्तमान में SS देसवाल ही हैं। और अगर बात करें ITBP की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो ITBP का मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
ये हैं RKS भदौरिया और ये 26वें क्रम के अध्यक्ष हैं। बात करें वायुसेना की तो देखिए इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह और ये 24वें क्रम के नौसेना अध्यक्ष हैं। और इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका जो मोटो है वो है सम नो बरुणा और ये संस्कृत में लिखा है। अगला क्वेश्चन है भारत में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये 28वें क्रम के थल सेना अध्यक्ष हैं। बात करें भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो आपको सबको पता है कि 27वें क्रम के जो हमारे भारत के थल सेना अध्यक्ष थे वे थे बिपिन रावत और इन्हीं को भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो देखिए ये है राजीव कुमार। देखिए ध्यान से समझिएगा कि पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन इसका जो नाम पड़ा वो 1 जनवरी 2015 से इस योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया नीति आयोग। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और वही इसके अध्यक्ष हैं। अगर बात करें CEO की तो वह है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं NK सिंह। देखिए ध्यान दीजिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो हैं NK सिंह, जबकि 14वें वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाएं तो वे थे YV रेड्डी। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के महानिदेशक कौन है? तो देखिए ये हैं अरुण कुमार। बात करें RPF की तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1872 को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है भारतीय रेलवे की। तो अगर बात करें भारतीय रेलवे की स्थापना की तो इसकी स्थापना तो हुई थी 8 मई 1845 को, लेकिन भारत की पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक चली थी कुल 34 किलोमीटर। रेल मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। रेलवे ने अभी हाल ही में अपना पहला CEO बनाया है और वो भी बनाया है विनोद कुमार यादव को ही। इसके अलावा हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हैं अजय त्यागी। और देखिए जो सेबी है इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1962 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। जो सेबी है ये भारत के शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जिसमें हमने 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।